सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय होता है और एक 42 साल की बेहद खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सीमा होता है, वह अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर थाने में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय उसका पति हेमंत कुमार अपनी पत्नी सीमा को कहने लगता है कि सीमा, मैं 3 दिनों के लिए बिजनेस के चलते बाहर जा रहा हूँ और 3 दिन बाद घर से लौटूंगा। और जैसे ही सीमा अपने पति की इन बातों को सुनती है तो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी खुशी के पीछे कोई राज छिपा होता है। और इसके बाद हेमंत कुमार अपने घर से बाहर निकल जाता है और घर पर आज रह जाती है सीमा और साथ में उसका एक नौकर जिसका नाम सुनील होता है। सुनील जो कि देखने में बड़ा ही हैंडसम नौकर था। इस पुलिस वाली ने उसको 2 दिन पहले ही घर पर नौकरी पर रख लिया था। और इसके बाद ये पुलिस वाली अपने नौकर को कहने लगती है कि सुनील, आज रात तुम्हें यहीं घर पर रुकना है, तुम्हारे मालिक घर पर नहीं है और रात के समय मुझे काफी डर लगता है। इसके बाद आज के समय में तो पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन में चली जाती है, लेकिन जैसे ही शाम को 8 बजे के आसपास पुलिस वाले अपने घर पर लौटती है तो फिर वह घर का दरवाजा खुलवाती है। सुनील नौकर भी आज घर में ही रह जाता है। और इसके बाद जैसे ही रात के 9 बजे का समय होता है तो ये पुलिस वाली अपने नौकर को पूछने लगती है कि सुनील ड्रिंक यूज करते हो या नहीं करते हो। तभी वो सुनील नौकर अपनी मालकिन को कहने लगता है कि मैडम, मैं कभी कभी ड्रिंक यूज कर लेता हूँ। और इसके बाद ये दोनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों में जो है काफी देर तक बातचीत भी होती है और फिर इसके बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है, दोनों नशे में चूर हो जाते हैं, तो इसके बाद इन दोनों के बीच में आज की रात क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। और इसी इंदौर शहर में रहने वाली बेहद खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सीमा होता है, उम्र 42 साल के आसपास की होती है। दोस्तों, 42 साल की होते हुए भी ये पुलिस वाली देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। इसके शरीर की बनावट काफ़ी सुंदर होती है। और इसके बाद दोस्तों, इस घर के अंदर पति पत्नी दोनों ही अकेले रहते थे। सीमा का पति हेमंत कुमार जो कि अपना बिजनेस किया करता था, पेशे से वो एक बिजनेसमैन होता है। हेमंत कुमार और सीमा के 2 बेटे होते हैं, दोनों ही विदेश में जाकर यानी कनाडा में जाकर सेटल हो चुके होते हैं। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का जो परिवार है वो अच्छे तरीके से रहता था, यानी दोनों पति पत्नी मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर जो इसके पति की तबीयत होती है वो खराब रहने लगती है। इसके पति को कई बीमारियां लग जाती है, जैसे बीपी हो जाता है, उसको शुगर भी हो जाता है, जिसके कारण जो इसकी पत्नी होती है वो काफ़ी परेशान रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, आजकल जो सीमा होती है वह एक मुसीबत का सामना करने लगती है, क्योंकि रात के समय में जो इसका पति हेमंत कुमार होता है वो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाता था। लेकिन इसकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी स्वस्थ होती है, उसका जो शरीर होता है वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें इसकी पत्नी अब सोचने लगती है कि मेरा पति तो अब रात के समय मुझे वो खुशियाँ नहीं दे पाता है जो मुझे मिलनी चाहिए। मुझे परमात्मा ने सिर्फ एक ही ज़िंदगी दी है, इसका फ़ायदा मैं ज़रूर उठाऊंगी। और इस तरह से ये पुलिस वाली अब कुछ और रास्ता निकालने लगती है। एक दिन ये पुलिस वाली पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद दिन भर नौकरी करती है और जैसे ही शाम के 8 बजे का समय हो जाता है तो अपने पुलिस स्टेशन से लौट रही होती है। और उसी समय इसकी नज़र एक पिज़्ज़ा बनाने वाले लड़के पर पड़ जाती है। वो लड़का अपना एक ठेला लगाता था और ठेले पर ही पिज़्ज़ा बनाकर बेचा करता था। अब ये पुलिस वाली उस लड़के के पास चली जाती है और उस लड़के को कहने लगती है कि मेरे लिए एक पिज़्ज़ा बना दो। इसके बाद जब सुनील की नज़र इस पुलिस वाली सीमा पर पड़ती है तो सुनील उसको देखकर दंग रह जाता है। उसके चेहरे की तरफ लगातार देखने लगता है, कभी उसके गोरे हाथों को देखता है, कभी उसके गोरे चेहरे की तरफ देखता है और देखते ही देखते मुस्कुराता हुआ कहने लगता है
कि मैडम जी, आप गाड़ी से बाहर निकल जाओ और मैं आपके लिए कुर्सी लगा देता हूँ, आप उस पर बैठ जाओ और फिर बाद में बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से पिज़्ज़ा खा लेना। और इसके बाद वो पुलिस वाली जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और कुर्सी पर बैठ जाती है, तो लड़का पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन सुनील पिज़्ज़ा बनाते-बनाते उस पुलिस वाली के शरीर की बनावट की तरफ लगातार देखता रहता है। थोड़ी देर में ही पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है और वह फिर उस सीमा पुलिस वाली को पिज़्ज़ा दे देता है। पुलिस वाली सीमा उस पिज़्ज़ा खाने लगती है। पिज़्ज़ा काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तभी पुलिस वाली सीमा उस लड़के सुनील को कहने लगती है कि तुम्हें घर के काम-काज करने का तरीका भी आता है, यानी कि तुम घर में भी काम-काज कर सकते हो, यानी कि तुमको खाना बनाना भी आता है या नहीं आता है? सुनील कहने लगता है कि मैडम जी, मुझे खाना बनाना आता है। अब सीमा उसको कहने लगती है कि तुम्हें गाड़ी भी चलानी आती है या नहीं आती है? सुनील कहने लगता है कि मैडम, मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ। अब इसके बाद वो पुलिस वाली उसको कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, ये पिज़्ज़े का काम करना छोड़ दो, इसको बंद कर दो और मेरे साथ मेरे घर पर नौकरी करना शुरू कर दो। लेकिन सुनील नहीं जानता था कि ये पुलिस वाली इसको नौकरी करने के लिए क्यों कह रही है। तभी सीमा उसको लालच देती है, वो कहने लगती है कि तुम्हें 1 महीने के 20,000 रुपए मिलेंगे, तुम्हें मेरे घर पर सिर्फ खाना बनाना है और मेरी गाड़ी भी चलानी है। अब सुनील बेहद खुश हो जाता है, वो कहने लगता है कि मैडम जी, मैं कब से आना शुरू करूँ? तभी सीमा उसको कहने लगती है कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो और आज मेरे घर पर जाकर मेरा घर का एड्रेस देख लो और कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो। इसके बाद वो लड़का उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और पुलिस वाली फिर उसको कहने लगती है कि तुम पिछली सीट से खड़े होकर मेरी आगे वाली सीट पर आ जाओ और इसके बाद वो लड़का फिर गाड़ी से उतरता है, आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। पुलिस वाली उसको देखती रहती है लगातार और वो लड़का सुनील भी पुलिस वाली को नजरें चुरा कर देखता रहता है। दोस्तों, 10 से 15 मिनट का समय गुजरता है और इसके बाद पुलिस वाली उस लड़के को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। जैसे घर का दरवाजा खोला जाता है तो उसका पति हेमंत कुमार सामने बैठा था। तभी हेमंत कुमार को कहने लगती है कि आज मैं घर के लिए एक नौकर लेकर आई हूँ, क्योंकि जब भी मैं रात को घर पे आती हूँ तो मुझसे खाना नहीं बनाया जाता है। ये लड़का सुनील है और ये खाना बनाना भी जानता है, गाड़ी चलाना भी जानता है। ये दोनों काम किया करेगा और हर महीने इसको 20,000 रुपए दे दिया करूंगी। हेमंत कुमार कहने लगता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं, इसको नौकरी पर रख लो। और इस तरह से सुनील जब इस पुलिस वाली के घर की तरफ देखता है तो घर इसका महल जैसा होता है। इसके बाद पुलिस वाली इसको कहने लगती है कि कल सुबह से जो है तुम घर पर आना शुरू कर दो। सुनील खुश हो जाता है। आज की रात वो अपने घर पर चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के 9 बजे के आसपास सुनील अब पुलिस वाली के घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही घर में एंट्री करता है तो पुलिस वाली सीमा अपनी यूनिफॉर्म पहन रही होती है और जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहन रही होती है तो उसका जो बॉडी होती है और जो उसका फिगर होता है, देखने में काफ़ी सुंदर भी होता है। और इसके बाद जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहन लेती है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। और इसके बाद दोस्तों, हेमंत कुमार अपनी पत्नी को कहने लगता है कि सीमा, मुझे अपने बिजनेस के चलते जो है 3 दिनों के लिए बाहर जाना है और मैं 3 दिन बाद ही घर पर लौटूंगा। दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस वाली सीमा होती है बेहद खुश हो जाती है और खुशी की का जो है ठिकाना नहीं रहता है। अब ये 2-4 बातें कहकर हेमंत कुमार तो अपने घर से निकल जाता है, लेकिन पुलिस वाली बाद में अपने घर से निकलने वाली थी। वह अपने नौकर सुनील को कहने लगती है कि सुनील, आज रात तुम्हें मेरे घर पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति तो बाहर जा चुके हैं और मुझे अकेले में डर लगता है। इसलिए तुम्हें इस घर में ही आज रात रुकना पड़ेगा और फिलहाल तो मैं अपनी ड्यूटी पर जा रही हूँ। सुनील अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है और मैडम अपनी ड्यूटी करने के लिए थाने में चली जाती है। दिन भर तो सीमा अपनी ड्यूटी करती है और जैसे ही शाम के 8 बजते हैं तो बेहद खुश हो जाती है और इस तरह से वह अपनी गाड़ी लेकर थाने से बाहर निकलती है और अपने घर पर पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई जाती है और फिर सुनील नौकर दरवाज़ा खोल देता है। सुनील जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो
मैडम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि आज रात जो है हम अच्छी सी छोटी सी पार्टी करने वाले हैं। और इसके बाद सुनील को वो पूछने लगती है कि तुम ड्रिंक यूज़ करते हो या नहीं करते हो। तभी वो नौकर सुनील कहने लगता है कि कभी-कभार मैं ड्रिंक यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद पुलिस वाली अच्छी सी ड्रिंक यानी कि शराब की बोतल उठाकर लाती है और फिर दोनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 1 घंटे तक दोनों बातचीत भी करते हैं और ड्रिंक का आनंद भी लेते हैं। लेकिन 1 घंटे के अंदर काफ़ी ड्रिंक यूज़ कर चुके होते हैं, दोनों को काफ़ी गहरा नशा भी हो जाता है। आखिरकार दोस्तों रात के 9 बजे का समय हो जाता है, दोनों नशे में चूर हो चुके थे और इसके बाद नशे में चूर होने के कारण पुलिस वाली सीमा अब अपने नौकर सुनील को कहने लगती है कि सुनील तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो नौकर पुलिस वाली को कहने लगता है कि मालकिन मुझे ऐसा क्या करना है? तभी सीमा उसको कहने लगती है कि आज रात हमारे पास बहुत समय है और आज रात का जो समय है वो हम एक साथ गुजारने वाले हैं। देखते ही देखते नौकर सुनील सारी बातें समझ जाता है, सुनील अंदर से गदगद हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों ये दोनों ही फिर वहाँ से खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद दोनों बेडरूम की तरफ चल पड़ते हैं। बेडरूम के अंदर चले जाते हैं और फिर दोस्तों ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लेकिन आज ये दोनों ही एक गलती कर चुके थे, जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है वो बंद करना भूल जाते हैं। और इसके बाद इस नौकर और इस पुलिस वाले के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कल्पना से परे होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोनों इस गैर रिश्ते को अंजाम दे चुके होते हैं। आखिरकार देखते ही देखते दोस्तों रात के 10 बजे का समय हो जाता है। लेकिन आज के समय में जो इसका पति होता है हेमंत कुमार, उसकी फ्लाइट छूट चुकी होती है। वो अपने घर की तरफ लौट चुका होता है। जैसे ही घर पर हेमंत कुमार पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा बाहर से तो खुला हुआ था। इसके बाद हेमंत कुमार अपने घर के दरवाजे को खुला हुआ देखकर सीधे ही घर के अंदर एंट्री करता है और फिर अंदर जाने के बाद वो देखता है कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद होता है। अब बेडरूम के दरवाजे पर बार-बार दस्तक दी जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की दस्तक को सीमा और नौकर दोनों सुनते हैं तो डर जाते हैं। सीमा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतनी रात गए घर में कौन आ सकता है। मरती सी क्या ना करती सीमा दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही सीमा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका पति हेमंत कुमार उसके सामने खड़ा होता है। हेमंत कुमार अपनी पत्नी को कहने लगता है कि आज मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है और मैं कल जो है बाहर जाऊँगा। लेकिन उसकी पत्नी सीमा के माथे पर पसीना आ जाता है, वह काफ़ी घबराने लगती है। तभी उसका पति कहने लगता है कि तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? और फिर सीमा कहने लगती है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। और इस तरह से जैसे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर इसके बाद हेमंत कुमार जैसे ही बेडरूम के अंदर चला जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसका नौकर सिर्फ एक ही कपड़े में बिस्तर पर लेटा हुआ था। हेमंत कुमार अपने नौकर को ऐसी स्थिति में देखकर आग बबूला हो जाता है। हेमंत कुमार को सारी कहानी जो है समझ आ जाती है और इसके बाद तो हेमंत कुमार अब अपने नौकर की पिटाई करने लगता है। नौकर की इतनी ज़्यादा पिटाई की जाती है कि नौकर ना तो कुछ कहता है, ना ही कुछ सुनता है और ना ही बोलता है। दोस्तों इसके बाद हिम्मत जुटाकर वो नौकर कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे काफ़ी पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। इसके बाद तो दोस्तों वह अपनी पत्नी की भी पिटाई करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते हेमंत कुमार अपनी पत्नी की पिस्तौल उठाता है और पिस्तौल लेकर जो है अपने नौकर पर गोलियां चला देता है। अब नौकर को जैसी 2 गोलियां लगती है तो नौकर वहीं पर ढेर हो जाता है, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर 2 पड़ोसी भी घर पर आ जाते हैं। दोनों पड़ोसी देखते हैं कि वहाँ पर जो नौकर होता है वो मरा हुआ पड़ा है और साथ में हेमंत कुमार के हाथ में पिस्तौल होती है। और इसके बाद हेमंत कुमार अपनी पत्नी को भी गोली मारने की कोशिश करने लगता है। तभी दोनों पड़ोसी बीच बचाव कर देते हैं। इसके बाद उनमें से एक पड़ोसी जिसका नाम चरण सिंह होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल कर देता है।
कुछ मिनट का समय गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि हेमंत कुमार ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया था और हेमंत कुमार वहीं पर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और इसके बाद जो है कुमार को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद हेमंत कुमार अपनी सारी कहानी बयां करता है, लेकिन हेमंत कुमार ने ये बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था, जिसके कारण अब पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है और उसके ऊपर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। दोस्तों, काफी समय गुजरने के बाद 24 सितंबर 2018 को इस हेमंत कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इसकी पत्नी आज अपने घर पर अकेली रहती है, अपनी नौकरी भी करती है और साथ में दूसरे नौकर को भी इस समय भी अपने घर पर रखती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।